अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपकी प्यारी सी होस्ट फायदा चौधरी आपके सामने नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। तो आज मैं सुबह सुबह तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं आउटिंग पे और आप लोगों को भी साथ लेके जा रहे हैं। उससे पहले मैं जल्दी जल्दी घर के कुछ काम कर लूँ और फिर आपसे गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ, ठीक है। तो जनाब हम चल पड़े हैं और निकल पड़े हैं सफ़र के लिए। अभी तो थोड़ा बोरिंग ही है, लेकिन जिस जगह जा रहे हैं वहाँ जाके बड़ा मज़ा आएगा। ठंड काफ़ी होती है लेकिन गाड़ी में क्योंकि हीटर चल रहा है इसलिए मैंने अभी जो है कोई स्वेटर कोई कोट वगैरह नहीं पहना हुआ। वहाँ उतर के जो है ये चीज़ें लाजमी पहननी पड़ेगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में टेम्परेचर कितना है। हमारे आज जो टेम्परेचर है आई थिंक 3 या 4 है इधर, लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ माइनस में टेम्परेचर होगा और ये हमने पता कर लिया है क्योंकि वहाँ जो है फहद के कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, तो हमें पता चल चुका है इस चीज़ का। तो रास्ते में चलते चलते आपको जगह भी दिखाते जाएंगे जो कि आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखी हुई है, लेकिन नई जगह मैं कहाँ से दिखाऊँ अब आपको। हाँ, जिस जगह जा रहे हैं वो जगह तो पुरानी है लेकिन उस जगह में कुछ चेंजेस आई हैं अब, तो वो क्या है वो वहाँ जाके आपको बताऊंगी और रास्ते में भी हम मिलते रहेंगे। तो सफ़र के दौरान मुझे लग गई है भूख, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि नाश्ता करके आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि सफ़र के दौरान वाली भूख के लिए मैं अपने साथ क्या रखती हूँ। तो आइए देखें। तो जनाब वो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको अपने बैग वाली चीज़ें दिखाती हूँ। इसमें है जी ये मैं चॉकलेट साथ रखती हूँ अपने, काफ़ी ज़्यादा रखती हूँ। और फिर है ये कोई ना कोई बबल सैनिटाइज़र भी होता है हर टाइम मौजूद। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए वो है कोई भी फिज़ी ड्रिंक। जैसे आज मैं 7 अप लेके आई हूँ, मैं इनकी प्रमोशन नहीं कर रही, वैसे आपको बता रही हूँ, इतनी मैं ब्रांड एम्बेसडर। अब जनाब हम खाते हैं चॉकलेट को आपके सामने मज़े ले लेके। वो एक पंजाबी कहावत है ना, राजे राजे खाते थे बिल्लियाँ बिल्लियाँ चाकतियाँ, चाको तो सी ज़रा, और मैं खाती हूँ चॉकलेट। मज़ेदार। आपको ना मैंने किसी जगह रुक के ना एक स्टोरी बतानी है मेरे इन टॉप्स की। आप जब तक मेरे टॉप से ध्यान से देख लें और जहाँ रुकूंगी ना वहाँ इनकी स्टोरी भी बताऊंगी। तो जनाब अब हम एंटर हो चुके हैं स्मोक फ्री सिटी में, यानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से हमारी डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट, आप कितने टाइम लगेगा उस जाने में? 2 घंटे नहीं, आपने पिछले दफा कहा था 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट में फहद में पहुंचाना है उधर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना बताती हूँ कि मुझे ना अभी छींकें बड़ी आ रही थी और उसकी वजह ये थी कि हमने हीटर चलाया गाड़ी में और फहद साहब ने रिसाइकलिंग जो है ना ऑफ नहीं की और बाहर से जो धूल मिट्टी गर्द सारी अंदर आई और मुझे है डस्ट एलर्जी का मसला, तो इस वजह से मुझे छींकें स्टार्ट हो गई। फहद इस बात को मानते नहीं है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, हालांकि मुझे है। वो कहते हैं इस तरह की ना सोफिस्टिकेटेड बीमारियां जो है ना तो में नहीं हो सकती, तो लेकिन मुझे है ये मसला है। और मुझे एक और मसला भी है, वो है मोशन सिकनेस का, यानी वो वाले मोशन नहीं, मतलब मोशन सिकनेस ये है कि जब गाड़ी चलती है ना तो मोबाइल यूज़ करना मेरे लिए बड़ा मसला है। मेरे ना हेडेक स्टार्ट हो जाता है बड़ा सीवियर किस्म का। तो लेकिन अब क्योंकि व्लॉगिंग भी करनी है, आप लोगों को साथ साथ घुमाना भी है, तो इसलिए मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। लेकिन एंड पे जब मेरा व्लॉग हो जाना है ना ख़त्म, तो मैंने भी ख़त्म हो चुकी होना उस टाइम, फिर मैंने खानी है 2 गोली पैनाडोल और मैं कड़म। तो जब तक आप इंजॉय करें हमारे साथ सफ़र को। यहाँ से डलवाते हैं हम फ्यूल और फिर अपने सफ़र को जारी रखते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन साफ़ करवा रहे हैं क्योंकि ना मुझे मसला बन रहा है व्लॉगिंग में। तो अब ये भाई स्क्रीन साफ़ करेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि फ्यूल जो है वो हम डलवा चुके हैं। अब है जी टायर शॉप, क्योंकि अब फहद को याद आ गया है कि टायरों में हवा भी कम है। अब गाड़ी धुलवाने वाली रह गई है मेरा ख्याल इसके बाद।
जाते जाते शाम तो हमें हो जाएगी, क्यों फहद? फ्यूल डलवा के हम निकल पड़े हैं और अब सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं ना एक बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ें होती हैं, मुझे तो थोड़ी सी इरिटेट करती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करें, लेकिन जैसे कोई फ़कीर मांगने के लिए जब आते हैं तो उनको हम 10, 20, 50 रुपये दे देते हैं। तो इरिटेशन मुझे इस चीज़ से होती है कि जब आपने उसको 20 रुपये या 50 रुपये दे दिए तो मेरा ख्याल है कि दवाएं बनती हैं उसके बाद ये नहीं है कि बाजी लाल नोट दे दो तो बाजी हरा नोट दे दो। अब जैसे एक फ़कीर आया तो उसने कहा कि जी मतलब फहद ने उसको दे दिए पैसे जितने मतलब देने थे, तो कहते नहीं जी 500 रुपया दें। तो मैंने कहा कि साढ़े घर जी बाजी काम कर दी है वो आगा नूर पाती है, उन्होंने नहीं असी कुछ देना है, सारा कुछ तुहानू दे के चल जाइए असी। तो ये मसला कि आपको जितना दे रहे हैं आप मतलब उस पर दुआ दें, बजाय इसके कि अगले बंदे को आप मज़ीद इरिटेशन में डाल दें कि वो फिर भी जल्दी से शीशा ही बंद करे ताकि निकलने की करें हम यहाँ से। तो आप बताएं आपके साथ ये होता है? अभी हम इस्लामाबाद में ही हैं। इस्लामाबाद ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं और जैसे इस्लामाबाद हम क्रॉस कर लेंगे तो फिर ज़बरदस्त सा हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा। Our next destination is Toll Plaza। फहद कितने पैसे पे करेंगे आप? सही बना रहे? हाँ जी सही बना रही हूँ। फहद को लग रहा था मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन सही वीडियो बन रही है। 50 रुपये यहाँ पे हम देंगे जी टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को और फिर चलेंगे आगे आगे। अब आपको ना मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ जो हम लेकर आए थे, कल लेकर आए थे। हम गए थे एक शॉप पे तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जनाब ये क्या है, मेरी घर की जो कीज़ है ना उनके लिए मुझे चाहिए था एक कीरिंग, तो ये वाला मैं कीरिंग लेके आई हूँ। बड़ा मज़े का है, मुझे एक और भी बड़ा प्यारा लगा था, वो था डॉगी वाला, लेकिन फिर वो ये होता है कि वज़ू किया हो ना तो फिर ज़रा इरिटेशन सी होती है। तो ये आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा कीरिंग। इस्लामाबाद को हम छोड़ आए हैं पीछे, शहर इक़्तिदार के बासी रह गए हैं पीछे। अब हम जा रहे हैं ऊंचाइयों के सफ़र पे, यानी कि आपको अपनी डेस्टिनेशन का नाम रिवील करते हुए हम बताते हैं कि हम जा रहे हैं नथिया गली आपको दिखाने स्नोफॉल। अल्लाह करे स्नोफॉल जो है वो बहुत ही विजिबल हो, पता चल जाए, क्योंकि हमें बताया तो ये गया है जी स्नोफॉल हुई है और मज़े का मौसम है, तो स्नोफॉल तो फिर देखना बनता है। नथिया गली की टेरिटरी में हम ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर रश कितना है। तो इधर स्नो तो है लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि हम लोग उतरेंगे नहीं। वैसे आपको मैं यहाँ से वो सारा व्यू दिखा देती हूँ, हम थोड़ा आगे जाएंगे और फिर उधर आपको स्नो दिखाएंगे। ये आप रश चेक करें इस जगह पे कि स्नो हुए ना, स्नो फॉलिंग हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो इस वजह से ना कुछ जगह पे स्नो काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी उन जगहों में से एक जगह है जनाब। ये देखें मैं यहाँ उतरने लगी थी तो मेरे पीछे आके ये बैठ गया है, ये चाह रहा है मैं इसे कुछ दूं। अगर मैंने ना ये वाला शीशा नीचे कर लिया ना तो छलांग लगा के अंदर आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड मंकी जो है अब बिल्कुल मेरे पीछे है और ये मेरी तरफ आना शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फहद इसने हमला कर चला गया। एक बात का आपने ना यहाँ ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ आपने जो शूज़ पहन के आने हैं ना वो जॉगर स्टाइल के होने चाहिए या स्निकर्स के वो वाले शूज़ जो कि थोड़ी सी जिसकी जो है हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि बर्फ़ जो है ना अदरवाइज़ शूज़ के अंदर आ जाती है। कैनवस के जूते यहाँ नहीं चलते। तो अब चढ़ती हूँ ज़रा मैं ऊपर। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने पहले भी ना ये हरकत की हुई है, जो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी और फिर मुझसे नीचे ना उतरा जाए। मेरे फादर आप ऊपर आए और मुझे पकड़ के उतारे।
फहद ने ऊपर आना शुरू किया और मैं फिसल के नीचे। तो पहले ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो आइए स्नो देखते हैं। देखें हर तरफ एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। फहद दिखाएं साइडों पे, कितना प्यारा जो है ये नज़ारा लग रहा है। अभी ये कि कुछ दिन हुए हैं कि स्नो हुए, थोड़ी स्नो भी गंदी हो चुकी है, कहीं कहीं साफ़ है, लेकिन जहाँ साफ़ है वहाँ रश भी बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह को एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे जो स्नो है वो साफ साफ है। ये ठंडी ठंडी स्नो बड़ी मज़े की है। थैंक यू मज़े की स्नो है। पता नहीं वैसे ना यहाँ लोग कैसे वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, स्नोमैन है ना। मेरे तो हाथ किसी स्नो से रेड हो गए। और पीछे आपको बिल्कुल सफ़ेद चादर नज़र आ रही होगी, मज़े मज़े की। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हम इस किसी स्नो वाली जगह पे आते हैं ना, जहाँ बर्फ़ पड़ चुकी हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर यहाँ पे जैसे बर्फ़ पड़ी कोई आके करना तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर हवा चल रही है ना तो फिर बहुत सर्दी होगी। इस टाइम हवा नहीं चल रही तो नॉर्मल टेम्परेचर है। और इस मौसम को और इस बर्फ़ को हम इंजॉय कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। ब्लॉगिंग का एक सुनहरा असूल है, अगर किसी ने ब्लॉगर बनना है कि आपको थोड़ा ढीठ होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो साथ जो लोग हैं जो गुजर रहे हैं वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा लग रहा है। तो इसलिए ब्लॉगर को ना थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है, फिर ही मज़ा आता है। शाहरुख का स्टाइल बनाऊँगा थोड़ा सा। कौन सा था ये? मैंने ना थके हुए शाहरुख का भी स्टाइल आपको बना के दिखाया है, लेकिन जो बर्फानी शाहरुख है ना वो ऐसा ही होता है। वो जो शाहरुख है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला शाहरुख है। ये जो शाहरुख है बर्फ़ में आके ना थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, इसलिए समझा करो। अब मैं थोड़ा सा एडवेंचर करने लगी हूँ। वो एडवेंचर क्या है ये देखें। इन भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। इन्होंने कहा है कि जी आप ये जो बाज है ना इसको अपने बाजू पे बिठाएं और फिर पिक्चर बनवाएं। तो मैं बिठाने लगी हूँ, अब देखते हैं क्या बनता है। मुझे डर बहुत लग रहा है वैसे। चलें कैसे? ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। ये चोट ला रहा है नीचे। भाई इसको कहते हैं इधर ही रुक जाए। ये लाइफ में एडवेंचर मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैं कर नहीं रही थी। तो भाई ने मुझे शर्म दिलवाई। उन्होंने कहा कि जी 10-10 साल के बच्चे भी ये कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, देखें। ये भी हम नथिया गली में ही है, लेकिन ये जो है रश से दूर, कोरोना से महफूज इलाका है। तो आइए आपको मैं साथ साथ स्नो दिखाती हूँ, साथ साथ एक स्टोरी भी बताती हूँ। मेरे साथ साथ आइए, कम ऑन फॉलो मी। सर्दी बहुत ज़्यादा है। ड्रामे कर रही हूँ मैं। बिल्कुल नॉर्मल है। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए ना मैं सियाचिन की चोटियों पे, बर्फानी चोटियों पे पहुंच चुकी हूँ। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी हूँ, हो सकता है एकदम से नीचे भी चली जाऊँ। बड़ी स्लिपरी सी ये जगह है। तो सीन ये है कि ये जो मेरे टॉप्स की स्टोरी ये है कि फहद ने ना मुझे ये एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे। और हम लोग फिर गए अपने गांव। वहाँ मेरी अम्मी, चच्ची, सारे लोग बैठे हुए थे। तो मेरी चच्ची को ना मेरे टॉप्स बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा कि ना ये कहाँ से लिए हैं? तो मैंने कहा कि एनिवर्सरी पे ना फहद ने गिफ्ट किए थे। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आप लोगों के ज़माने में एनिवर्सरीज होती थी, मतलब सेलिब्रेट करते थे आप लोग? तो मेरी अम्मी पास ही बैठी थी। मेरी अम्मी बड़ी शुगली है। अम्मी कहती हमारे ज़माने में ना एनिवर्सरियाँ नहीं होंदियां सी, सिर्फ बरसियाँ ही होंदियां सी।
फुप्पे सौरे दी बरसी आ गई, मामे सौरे दी बरसी आ गई। एनिवर्सरियां दा मियां रवाज तुहाडे ज़माने जी पिया। तो इस तरह ये मेरे जो टॉप्स है ना, ये एक बड़ी फनी स्टोरी के साथ एसोसिएट हो गए। इतनी प्यारी जगह पे मैंने आपको इतनी प्यारी सी बात बताई है। इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं और बर्फ़ पे चलने का एक ख़ास तरीका जो है मैं आपको बताती हूँ। ज़रा नीचे फोकस करें। बर्फ़ पे जब आपने चलना है ना तो भागना नहीं, आपको स्लो स्पीड से चलना है, क्योंकि अगर तेज़ चलेंगे तो सांस फूलेगा। तो सांस को हमने फूलने नहीं देना और अपनी स्लो स्पीड के साथ कंटिन्यूटी रखनी है। टिप्स भी आपको मैंने दे दी हैं बर्फ़ की और स्टोरी भी मज़े की सुना दी है। तो यहाँ से अब हम कूच करते हैं और कहीं और चलते हैं। टिंग टिंग टिडिंग, सारा कुछ आपको बता दिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन जवान ने आपको दे दी है। अब जवान आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो चलिए जवान के साथ, फॉलो मी। Come on, come on, come on, come on, come on, come on। जनाब हम लोग एक और जगह पे रुके हैं, नथिया गली में। इसकी ख़ास वजह है, वो वजह ये है कि हम 2 जगह रुके बर्फ़ वाली जगहों पे और दोनों जगह हमने बर्फ़ को यूं नहीं किया। तो जिस तरह कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्मिया ही नहीं, जिन्हें बर्फ़ वाली जगह से आके इदा नहीं किया तो फिर उन्हें की किया। आ जाओ कर लीए, करना तो पैना ही मजबूरी है। आ जाओ। चंगी पक्की बर्फ आ वैसे। स्लो मोशन में ले पानी फ्रीज़ा जो है हमने अदा कर दिया है और अब हम जो हैं चलते हैं कुछ खाने पीने की तरफ, क्योंकि अब सारा दिन आपको बर्फ़ तो ना दिखाते रहना। वैसे भी हवा चलना शुरू हो गई है, सर्दी बढ़ रही है, अब सीरियसली बढ़ रही है। मैं ड्रामे नहीं कर रही सच्ची। तो कुछ खाते हैं और फिर हम आपको वो भी दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अब हम लोग एक रोड साइड ढाबे पे रुके जहाँ पे हमने पकौड़े ऑर्डर किए हैं और साथ होगी चाय। तो 5 मिनट कहते लगेंगे। हम लोग पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं, एक्चुअली उस टाइम पे जब नई नई शादी हुई थी। मैं अपने हनी के साथ मून देखने आई थी यहाँ पे। तो अब दूसरी तीसरी दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे पकौड़े बहुत मज़े के, जब आते हैं पकौड़े खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पकौड़े आ गए और हैं वैसे गरम गरम मज़े के लग रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस स्पॉट पे। चाय हमारी आ रही है, बल्कि आने ही वाली है। तो जब तक हम पकौड़े खा लेते हैं, बल्कि मैं आपको खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। केचप ज़रा मुझे डामाडोल सी लग रही है। बहुत मज़े के, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली दफ़ा खाए थे, बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी। बहुत मज़े की क्वालिटी है। तो हम बाकी पकोड़े खाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें टाइम दीजिए। गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और चाय पीते हैं और साथ साथ मौसम का थोड़ा सा और लुत्फ़ उठाते हैं। वैसे मैं और फ़हद दोनों जो है ना टी लवर नहीं है, लेकिन जब बंदा ऐसी जगह पे है तो फिर गर्मा गर्म कोई चीज़ पीने का दिल करता है। हमारा तो था कि कॉफ़ी पिए, लेकिन कॉफ़ी यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए चाय पी रहे हैं। चाय हम साल में मेरा ख्याल 2 या 3 दफ़ा मैं और फ़हद पीते हैं और हमारे लिए वही काफ़ी होती है। अब ये है कि इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं पे। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। उससे पहले आपने हमारे चैनल फ़ाइज़ा चौधरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करना है
और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है यानी घंटी का निशान, उसको ऐसे भी कर देना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिले और आप उसको फ़ौरन से देखें। बिल्कुल फ्री है ये चीज़, इसलिए आराम से आप कर दें ताकि हम लोगों को भी कोई रिवॉर्ड मिले। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।